हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिज्म का जो थ्योरेटिकल लेक्चर है वो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, उसके बेसिक थियरी के बारे में। आज थोड़े से कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें हम जानेंगे। तो जैसे आपके सामने बोर्ड पे एक फिलहाल एक प्रिज्म दिख रहा है और यहाँ पे इसको कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस सपोज दिस वन इज, ये एबीसी हमारा प्रिज्म है, ए बी सी, दिस वन इज आवर प्रिज्म। आपको पता है कि ए को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर बीसी आपका बेस हो गया प्रिज्म का, फिर ए को हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर एपेक्स एंगल। तो इसको आप सिंपली बोलते हैं एपेक्स एंगल। एपेक्स एंगल। हमने माना कि हमारे पास कोई सवाल है और सवाल में कुछ ऐसा है कि ये जो एपेक्स एंगल की वैल्यू है, लेट अस सपोज ये गिवन है 75 डिग्री। एक लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, तो जो इंसिडेंट रे है उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। तो ये पहले तो हमने एक लाइट को ऐसे इंसिडेंट करा दी यहाँ पे। दिस वन इज आवर इंसिडेंट रे। जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है तो वहां पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वहां पे चलो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पहले। सो दिस वन इज आवर नॉर्मल। ये हमारा हो गया नॉर्मल। सवाल में गिवन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दिस इज 45 डिग्री। ऐसा कुछ गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है और यहाँ पे प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें गिवन है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल्स टू लेट अस सपोज √2 गिवन है। अब इस सवाल से हमें क्या पता करना है? फाइंड द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। हमें एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो इस चीज को हम कहीं लिख देते हैं कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम लोग बेसिक स्नेल्स लॉ का यूज करके एंगल ऑफ डेविएशन यहां से निकालेंगे। हम लोग कोई प्रिज्म के फॉर्मूले का यूज नहीं करने जा रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके तो पहले तो हम इसके ज्योमेट्री पे फोकस करते हैं कि आखिरकार होगा क्या। तो जो लाइट इंसिडेंट हुई है ये चूंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो लेट अस सपोज ये लाइट कुछ ऐसे चली गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो चुका है, तो इस एंगल को हम नाम दे दे रहे हैं और ये जो भी हमारा एंगल है इसको हमने नाम दे दिया एंगल R1। ठीक है, अब दोबारा लाइट का यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला, तो यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। लेट अस सपोज दिस वन इज अवर नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। चलो ब्लैक रेड से ही कर रहे हैं। दिस वन इज अवर नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट यहाँ पे जब रिफ्रैक्ट होगी तो फिर से वो कहाँ पे आने वाली है? रेयरर मीडियम में आने वाली है। तो लाइट अब आने वाली है रेयरर मीडियम में। सो ये हमारी फाइनल इमर्जेंट लाइट रे है जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है। दिस इज आवर इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। ठीक है, ये एंगल R1 है। यहां पे जो एंगल बना उसको हमने मान लिया R2। साथ ही साथ जो एंगल ऑफ इमरजेंस बना है उसको हमने मान लिया यहाँ पे एंगल E। अब देखिए लाइट का रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? लाइट का रिफ्रैक्शन 2 दफा हुआ। एक तो लाइट का रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, दूसरा लाइट का रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ। इसका मतलब कि लाइट में डेविएशन यहाँ भी आया है, लाइट में डेविएशन यहाँ भी आया है। दो जगह लाइट डेविएट हुई है और दोनों अगर डेविएशन को हम ऐड कर दें तो फिर हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस सिनेरियो। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे डेविएशन हुआ कितने का। ठीक है, अब वो जानने के लिए आप क्या करो कि लाइट को आगे बढ़ाओ कि अगर ये लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट ना होती, प्रिज्म बीच में ना आता, फिर आप बोलते कि फिर तो ये लाइट कुछ ऐसे निकल गई होती। ये लाइट कुछ ऐसे निकल गई होती। ये जो लाइट इंसिडेंट हुई थी बीच में प्रिज्म नहीं आता तो ऐसे निकल गई होती। लेकिन हुआ क्या है कि प्रिज्म के आने की वजह से लाइट देखो ऐसे रिफ्रैक्ट हुई है, यानी कहने का मतलब ओरिजिनल पाथ से इतना वो डेविएट हो चुकी है। तो ये जो है हमारा ये हो गया Δ1 एंगल ऑफ डेविएशन। पहली बार डेविएशन यहाँ पे हुआ, क्लॉकवाइज डेविएशन दिख रहा है। अब देखो दूसरी बात, अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ पे क्या सीन है तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हुआ है ना
तो लाइट जो है वो तो इस वाले पाथ पे जा रही थी, ऐसे इस वाले पाथ पे जा रही थी। आप साफ साफ देख सकते हो ये जो रेड कलर की लाइट है ना वो इस वाले पाथ पे जा रही है। तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट ऐसे सीधी निकल गई होती, लेकिन हुआ क्या है कि रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट फाइनली इस पाथ पे इमर्ज हुई है, मतलब यहाँ भी डेविएशन हुआ है, इसको हमने मान लिया डेल्टा टू। और साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो दोनों डेविएशन है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्लॉकवाइज डेविएशन है। डेल्टा वन भी क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ है, डेल्टा टू भी क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ है। इन दोनों को निकाल के हम ऐड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा टोटल डेविएशन कितने का हुआ है। ठीक है, अब डेल्टा वन निकालने के लिए अगर आपको डेल्टा वन निकालना है तो सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे आर वन कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो हम ए बी वाले फेस पे रिफ्रैक्शन को यूज करने जा रहे हैं, स्नेल्स लॉ को यूज करने जा रहे हैं। तो ऑन फेस ए बी, चलो फेस ए बी का जरा सीन हम लोग देख लेते हैं। फेस ए बी यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस मीडियम को हम एयर माने तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो हमारा स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ हमारा यही कहता है कि म्यू वन साइन ऑफ थीटा वन इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन ऑफ थीटा टू। ठीक है ना? तो म्यू वन, लाइट कहां से गई है? तो लाइट एयर से जा रही है, तो म्यू वन की जगह पर लिखेंगे 1 साइन ऑफ थीटा वन, यानी इस मीडियम में लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बना? 45 डिग्री। तो थीटा वन की जगह पे 45 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू टू, लाइट कहाँ गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि √2 हमने गिवन है। सो √2 साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल कितना है? तो यहाँ पे लाइट जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है वो R1 हमने माना, ये हो गया R1। ठीक है, साइन 45 1/√2 हो गया इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स साइन ऑफ R1, विच इंप्लाइज, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि साइन R1 की वैल्यू, ये √2 नीचे आ जाएगा तो √2 इंटू √2 आपका हो गया 2। सो दिस इज 1/2। तो R1 यहां से पता चल गया हमें 30 डिग्री। ठीक है, हमने R1 कैलकुलेट कर लिया। ओके, दूसरी बात कि अगर हमने R1 कैलकुलेट कर लिया तो आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये अगर टोटल 45 है तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा? 45। साथ ही साथ R1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। R1 हमारा कितना आ गया? ये आपका आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा 45, ये 30, तो डेल्टा वन हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लिखोगे यार कि डेल्टा वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45 माइनस 30, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो डेल्टा वन इज इक्वल्स टू आपके सामने आ गया, ये हो गया 15 डिग्री। साथ ही साथ क्लॉकवाइज डेविएशन है तो 15 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसा। ठीक है, तो हमने डेल्टा वन को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डेल्टा टू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो डेल्टा टू के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो जरा यहाँ पे समझने वाली चीज है। तो चलिए, हमें डेल्टा टू निकालना है। ठीक है, अब आप समझो कि ये एंगल अगर R2 हुआ तो जस्ट इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो अगर हम किसी तरीके से R2 निकाल पाए, और R2 निकालने के बाद और साथ ही साथ हम अगर ये एंगल ऑफ इमरजेंस निकाल लें तो E में से अगर R2 माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे डेल्टा टू डेविएशन हुआ कितने का। अब देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों साइड के तो गिवन है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन दोनों तरफ के हमें एंगल नहीं पता, न तो हमें R2 के बारे में पता है, न तो हमें एंगल ऑफ इमरजेंस E पता है। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, तो फिर स्नेल्स लॉ से तो सॉल्व होने नहीं वाले दो वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करें? तो बेसिक यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री हम देखेंगे। तो अब जरा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चूंकि नॉर्मल हमने ड्रॉ किया तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 90 हो गया। साथ ही साथ ये अभी हमने देखा कि ये जो R1 ये 30 डिग्री है, तो ये पूरे 90 में से घटाएंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा, एंड दिस इज, और ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये पूरा 90 है और 90 में से इतना आपने माइनस कर दिया R1 जो कि 30 डिग्री हमने स्नेल्स लॉ का यूज करके कैलकुलेट किया था। सो 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये एंगल हो गया। दूसरा, अगर इस पूरे ट्राइंगल की हम बात करें तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए।
चलो देख लेते हैं ये वाला एंगल कितना निकल के आने वाला है। इस एंगल को आप कुछ भी मान लो, लेट अस सपोज आप इसको मान लीजिए थीटा, ठीक है। तो 75 प्लस 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180। आप लिख सकते हैं 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। 75 और 60 ये आपका हो जाएगा 135, तो 135 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू फाइनली हमें मिल गया 180 माइनस 135। एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 7 6 13, ठीक है। 180 माइनस 135, ठीक है ना। 180 में से 130 जाता तो 50 जी, और आगे आपका थीटा इज इक्वल्स टू आई थिंक 45 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है 45, हाँ 45 डिग्री आ गया। तो ये थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान से जरा समझिएगा, ये पूरा एंगल तो हमारा 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये तो हमारा नॉर्मल है। इस पूरे एंगल में से हमें ये पता चल गया 45, ये कितना भी हमने निकाला, सो दिस इज 45। तो इस पूरे 90 में से अगर ये 45 घटा दे तो ये हमें R2 पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि R2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 45। सो R2 हम पता कर चुके हैं, दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। हमने R2 भी बातों ही बातों में ज्योमेट्री का यूज करके पता कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या सीन है। ओके, अब यहां पे हम स्नेल्स का लॉ यूज करेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस ई को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये फेस हमारा AC है, तो हमने लिखा एट फेस AC, एट फेस AC यूजिंग स्नेल्स लॉ। यहां पे स्नेल्स का लॉ यूज करने जा रहे हैं, तो पहले तो लॉ हम लोग लिख ही देते हैं, हम लोग की आदत है। तो म्यू1 साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन ऑफ थीटा 2। म्यू1 मतलब लाइट जिस मीडियम से जा रही है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट प्रिज्म से बाहर एयर में निकल रही है, तो म्यू1 की जगह पे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज √2 साइन ऑफ थीटा 1। मतलब यहाँ पे कितना एंगल बना है, तो यहाँ पे तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि एंगल कितना बना है, R2 बना है, इज इक्वल्स टू म्यू2। वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट जहाँ पे गई है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और साइन ऑफ यहाँ पे एंगल कितना है, तो यहाँ पे तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमरजेंसी बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा साइन। अभी वैल्यू आप रखिए, तो √2 साइन ऑफ R2 आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 45 डिग्री हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ऑफ E, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया साइन 45 की वैल्यू आप रखो, सो √2 इंटू ये 1/√2 हो गया इज इक्वल्स टू साइन ऑफ E। ये कैंसल आउट हो गया, तो साइन E की वैल्यू जो है 1 आई है, साइन E इज इक्वल्स टू 1, तो E आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अरे बाप रे बाप, एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पे हमें पता चल गया 90 डिग्री का, क्योंकि ये सवाल ऐसे रैंडमली ले लिया गया था, ऐसे इसलिए निकल गया, ठीक है ना। एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री का है, ठीक है। अब एंगल ऑफ इमरजेंस में से R2 घटाएंगे तब तो आपको डेल्टा 2 पता चलेगा ना, तो ठीक है डेल्टा 2 अब आप देख ही लीजिए। तो फाइनली डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू E माइनस R2, और E की वैल्यू 90 है और R2 की वैल्यू 45 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किया, तो 90 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो ये हो गया डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री, और ये भी जो है क्लॉकवाइज निकल के आया है, ठीक है। डेल्टा 1 हमारे सामने कितना आया था, तो डेल्टा 1 15 डिग्री क्लॉकवाइज, डेल्टा 2 हमने देखा 45 डिग्री, ये भी क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन डेल्टा, अब डेल्टा नेट बोल सकते हैं, दिस इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लस डेल्टा 2 जो है दिस इज 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है तो दोनों जुड़ जाएंगे, सो हमारा जो नेट डेविएशन है डेल्टा, ये निकल के आ गया 45 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमने देखिए यहाँ पे कोई प्रिज्म के फॉर्मूले वगैरह कोई यूज नहीं किए गए, ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए हमने आपको बताया कि अगर आप फॉर्मूले इनकेस भूल भी जाए तो नेट डेविएशन इस टाइप के जो कैलकुलेशन है आप इजिली निकाल सकते हैं।
ठीक है, अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। और आगे हम इसके थोड़ी सी और थियरी, हालांकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हम यहाँ पे जान लें। तो सबसे पहला काम तो वही, हमने एक प्रिज्म यहाँ पे ड्रॉ किया। लेट अस सपोज दिस वन इज अवर, चलो ये हमारा हो गया, और छोटा बनाते हैं, दिस वन इज आवर प्रिज्म। ठीक है, कलर करना है, कलर कर देते हैं, वाइट ही रखते हैं। ओके, एक लाइट को इंसिडेंट कराया, तो कलर ऐड कर लेते हैं। ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है। चलो, ये हो गई हमारी नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट जो है रिफ्रैक्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट जाएगी ऐसे नॉर्मल की तरफ, थोड़ी सी बेंड होगी। अब लाइट का दोबारा रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लें। तो ये हो गया हमारा, सॉरी, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्मल। अब लाइट फाइनली इमर्ज होने वाली है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, लाइट कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा डायग्राम इंसिडेंट रे, एंड दिस इज आवर इमरजेंट रे। ठीक है, एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा, अगर इस वाले लाइट रे की बात करें ना, ये वाली लाइट रे जो आपको प्रिज्म के अंदर दिख रही है, तो वो इस सरफेस के लिए, चलो इसको नाम दे देते हैं, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये सरफेस ए बी के लिए ये जो लाइट रे आपको दिख रही है, दिस इज रिफ्रेक्टेड। लेकिन एसी सरफेस की बात करें तो यही लाइट आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप स्पेसिफिक कोई नाम नहीं दे सकते, ये डिपेंड करता है कौन से सरफेस के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये इमर्जेंट रे हो गई। एंगल्स की बात करें तो चलो एंगल भी देख लेते हैं। ये आई हो गया, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस ई, साथ ही साथ ये एंगल हो गया R1, और ये एंगल हो गया R2, और इस वाले एंगल को तो हम लोग वही लेंगे, एपेक्स एंगल जो हमारा ए है वही। ठीक है, चलिए कुछ चीजें हम यहां से कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो पहले इसका ओरिजिनल डायरेक्शन हम बना लेते हैं कि रेड वाली लाइट जा किस पे रही थी। हम यहाँ से एक्चुअली में फॉर्मूला को निकालना चाह रहे हैं कि फॉर्मूले अगर निकालने पड़े तो कैसे निकलेंगे। तो ये हमारी हो गई, सॉरी, ये हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट है, इस पे जा रही थी। ये जो लाइट है वो इस पे जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो डेविएशन है वो हुआ डेल्टा 1 का, और यहाँ पे जो डेविएशन है, तो एक्चुअल में आप देखोगे तो लाइट तो इस पाथ पे जा रही थी, तो इतना डेविएशन हुआ है डेल्टा 2 का। ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज डेविएशन है। डेल्टा 1 हम क्या लिख सकते हैं, अब बोलोगे यार कि इस डायग्राम के हिसाब से ये पूरा आई है, तो ये भी आई हो जाएगा, तो आई माइनस R1। सो डेल्टा 1 हमें मिल गया आई माइनस R1। ठीक है, अब बात करो डेल्टा 2 की, ये जो डेविएशन यहाँ पे हुआ, तो आप देखो ये अगर R2 है ना, तो फिर यहां से लेकर यहां तक ये भी आपका R2 हो जाएगा। तो इस पूरे एंगल ऑफ इमरजेंस में से R2 घटा दे तो हमें डेल्टा 2 मिल जाएगा। सो डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया E माइनस R2। देखिए ये भी क्लॉकवाइज डेविएशन है हमारा, और ये भी हमारा क्लॉकवाइज डेविएशन है, दोनों क्लॉकवाइज डेविएशन है। तो डेल्टा, नेट डेल्टा, तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू, ये जोड़ दो आप, तो ये आपका हो जाएगा I प्लस ई, और ये माइनस ये हो गया R1 प्लस R2। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू फाइनली हमें मिला I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, ये नेट डेविएशन मिला, क्योंकि चूंकि दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज सेंस में थे, सेम सेंस में, तो हमने सिंपली ऐड कर दिया उन्हें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले एंगल की अगर हम बात करें, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसकी यहां से लेकर यहां तक, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस R1। ये पूरा चूंकि 90 है यहां से लेकर यहां तक, तो 90 में से R1 घटा दो तो 90 माइनस R1। ऐसे ही सिर्फ इस वाले एंगल की बात करें, तो ये चूंकि पूरा 90 है,
तो 90 में से R2 घटा दो तो ये एंगल मिल जाएगा। इन तीनों का सम जो होगा वो 180 होना चाहिए। दिस एंगल A प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, एंगल A कहाँ पे लिखते हैं, चलो एंगल A प्लस ये वाला एंगल तो ये हो जाएगा 90 माइनस R1, 90 माइनस R1 प्लस ये वाला एंगल ये आपका हो गया 90 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए को सिंपल ए लिखते हैं, तो ए और ये 90 और 90 180 हो गया। तो आप बोलोगे यार कि 180 इधर है और 180 इधर है, कट गया। तो यहां से मिला माइनस R1 और ये आपका है माइनस R2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को उधर आप कर लो, तो A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये हमारे सामने निकला। ठीक है, यानी कि अगर आपको R1 और R2 पता हो तो फिर आप बता सकते हो कि एपेक्स एंगल क्या रहा होगा, या फिर अगर आपको एपेक्स एंगल पता है और यहाँ से R1 और R2 में से कोई भी एक एंगल अगर आपको पता है, दूसरा एंगल आप पता कर लेंगे। तो अब एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मूले में थोड़ी सी तब्दीली हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हो गया डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 की जगह पे हम रख देंगे ए, अपना एपेक्स एंगल। ठीक है ना, ये हो गया। अब कुछ चीजें और जरा हम जान लें यहां से। अच्छा, यहां पे अगर हम स्नेल्स का लॉ यूज करें इस ए बी वाले फेस पे, ऑन फेस ए बी, ऑन फेस ए बी यूजिंग स्नेल्स लॉ, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पहले फॉर्मूला वगैरह हम नहीं लिख रहे हैं, हर बार लिखते हैं, इस बार नहीं लिख रहे हैं। म्यू वन साइन थीटा वन, म्यू वन मतलब लाइट कहां से जा रही है, तो लाइट जा रही है वन से, यानी एयर से। साइन ऑफ थीटा वन, तो वहां पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है ना आई, इज इक्वल्स टू म्यू टू, यानी लाइट कहां पे गई है, तो इस प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो हमने मान लिया। तो ये हो जाएगा म्यू साइन ऑफ, यहाँ पे जो एंगल है वो R1 बना है। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि साइन ऑफ R1 इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइड बाई म्यू। तो अगर सिर्फ और सिर्फ R1 हमें लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, R1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन आई डिवाइड बाई म्यू। तो हमने देखा कि अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पता है तो हम R1 ऐसे भी लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ का यूज करके। ठीक है, आपने बोला कि ठीक है R1 तो लिख लिया, व्हाट अबाउट R2, तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं यार, R1 प्लस R2 बराबर A होता है। ठीक है, तो R2 आपका हो जाएगा A माइनस R1। ठीक है, तो R2 इज इक्वल्स टू A माइनस R1 कितना हो गया, साइन इनवर्स साइन आई डिवाइड बाई म्यू। तो आप ऐसे करके R2 भी आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो R1 का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, R2 का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ये फॉर्मूला कभी गलती से याद नहीं कर लेना, बहुत दिक्कत है। फॉर्मूला एक तो अजीब और गरीब निकल के आ रहा है। अगर आपको स्नेल्स लॉ अच्छे से यूज करना आता है तो फिलहाल ये सब फॉर्मूले आपको याद नहीं रखना। अच्छा, एंगल ऑफ इमरजेंस ऐसे हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे कि इस वाले फेस पे आप स्नेल्स लॉ यूज करो, AC। ठीक है, ऑन फेस AC यूजिंग स्नेल्स लॉ, जहां पे हम स्नेल्स लॉ यूज करने जा रहे हैं वही म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू म्यू टू साइन थीटा टू। म्यू वन मतलब कहां से लाइट जा रही है, तो AC पे तो लाइट पहले प्रिज्म में थी, बाद में एयर में जा रही है, तो ये हो जाएगा म्यू साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल कितना बना है तो आप साफ साफ देख के बोलोगे यार कि एंगल तो R2 बना है, तो म्यू साइन ऑफ R2 इज इक्वल्स टू, लाइट कहां पे गई है, हवा में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन ऑफ, वहां पे एंगल कितना बना है, तो वहां पे तो एंगल ऑफ इमरजेंसी E बना है। ठीक है, तो म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू 1 साइन E। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि साइन E इज इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R2। ठीक है, साइन E इज इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R2। अब R2 का भी पूरा ये लिख लीजिए, R2 आपका हो जाएगा A माइनस साइन इनवर्स
साइन आई डिवाइड बाई म्यू। तो अब देखिए ना कितना अजीबोगरीब फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ अगर ई लिखना हो तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है ना, म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स साइन आई डिवाइड बाई म्यू। देख सकते हैं आप, तो गलती से हमने इसीलिए बोला कि इस फॉर्मूले को आप याद नहीं करेंगे। ये सिर्फ हमने आपको दिखा दिया कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ई निकाल लिया, हमने R1 निकाल लिया, हमने R2 निकाल लिया। तो कहने का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको पता होगा, ये आपने निकाल ही लिया इस फॉर्मूले का यूज करके। एपेक्स एंगल आपको गिवन है, एपेक्स एंगल नहीं भी दिया, अगर R1 R2 गिवन है तो R1 प्लस R2 बराबर ए, यानी कि डेल्टा जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। यानी अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कुछ ना कुछ मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि आप देखिए ना यहां से जो ई निकल के आया है एंगल ऑफ इमरजेंस, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का फंक्शन निकल के आया। इसमें देखिए आई आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। एपेक्स एंगल तो प्रिज्म का आपको गिवन ही होगा, वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। चेंज तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ना डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेस के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ई आई पे डिपेंड कर रहा है तो साफ साफ बात है कि जो हमारा डेल्टा होगा वो भी आई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ किया गया एंगल ऑफ इंसिडेंट वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन में। ठीक है ना, अब वो ग्राफ ऐसे नॉर्मली तो ड्रॉ नहीं किया गया। अब मान लो किसी मशीन का किसी एल्गोरिदम का यूज करके वो ग्राफ ड्रॉ किया गया। क्योंकि आप अगर चाहे ना कि नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ करना, आई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आप ई निकालिए, फिर ई से आप डेल्टा निकालिए, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें तो ये तक नहीं पता कि फंक्शन किस टाइप का है। ठीक है, तो उस केस में कुछ एल्गोरिदम या कुछ एआई टूल्स है जिसका भी आप कह लें, उसका यूज करके ग्राफ ड्रॉ किया गया बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। और वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का निकल गया। तो चलिए आगे हम बात करते हैं ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच के ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। और ये ग्राफ देखिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि ग्राफ आप अगर चाहें कि आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके डेल्टा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ड्रॉ किया गया, किस तरीके से ड्रॉ किया गया हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं कि वो ग्राफ एक्चुअल में निकल के आया कैसा। तो उस ग्राफ को आप ध्यान से समझिए। वो ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आया था कि ये हमने ले लिया इधर, सॉरी इधर हमने ले लिया वाई एक्सिस, इधर हमने ले लिया एक्स एक्सिस, इस पे हमने लिया एंगल ऑफ इंसिडेंट और इस पे हमने लिया एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो ग्राफ निकला ना वो ग्राफ कुछ ऐसा निकला था, ऐसा कुछ। ठीक है ना, हम इसके शेप के बारे में भी नहीं श्योर है कि शेप है कैसा। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन तो बना ही नहीं है ना एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। फंक्शन किस टाइप का है उसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज इस ग्राफ को देख के आप समझ जाओगे। इस ग्राफ को देख के एक चीज तो हमें समझ में आ रही है, वो ये कि यार ऐसे आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया कि ये एंगल ऑफ डेविएशन की कोई वैल्यू है डेल्टा, और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो दो एंगल्स पे मिली। एक तो यहां पे मिली I1 और एक यहां पे I2 पे। अब ध्यान से आप समझिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 था तब भी डेविएशन देखा गया कि डेल्टा, एंगल ऑफ इंसिडेंट I2 था तब भी डेविएशन देखा गया कितना है, डेल्टा है। अब ये दोनों एंगल्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एंगल्स आखिरकार हैं क्या, अब हम जरा उस पर बात करते हैं। ठीक है ना, आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा तो ये आपका सबसे मिनिमम डेविएशन है, दिस इज आवर मिनिमम डेविएशन। ये
ये आपका हो गया मिनिमम डेविएशन, इसको हम बोलेंगे डेल्टा मिनिमम, ठीक है ना। और जो मिनिमम डेविएशन है उसके उसके कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंट निकल के है। तो ये तीनों हम बात करेंगे कि मिनिमम डेविएशन के अलावा हर एक डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंट पॉसिबल है, और वो दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्या क्या, ठीक है ना। उसको जरा सा हम लोग देख लें एक एक करके। तो सबसे सबसे पहला काम वही कि हमने प्रिज्म ड्रॉ किया, दिस इज आवर प्रिज्म, ठीक है। लाइट एक ऐसे इंसिडेंट होती है, जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई वहां पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज आवर नॉर्मल। लाइट ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, अब यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहां पर भी हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, और ये लाइट फिर फाइनली ऐसे अपनी बाहर निकली है, दिस इज आवर इमरजेंट रे, और ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है ना। एक तो ये सीन है। थोड़ा सा और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आप बोलोगे यार कि लाइट ये ऐसे जा रही थी, तो ये जो है डेल्टा वन एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये आपका हो जाएगा R1, ये एंगल है हमारा R2। अब यहाँ पे जो है लाइट वो ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे कितना मुड़ी है, इतना मुड़ी है डेल्टा टू, ठीक है ना। ऐसा सीन है। अब एक काम करो, एक चीज हम लोग पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लाइट के केस में। क्या अगर लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उसके पाथ पे? तो पाथ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कहने का ये मतलब है ना कि अगर जो आपकी इमरजेंट रे है, अगर इसको आप इंसिडेंट रे बना दो, क्या बना दो, इंसिडेंट रे, आप लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, इसको इंसिडेंट रे बना दो। ये देखो, ये तो फिलहाल एंगल ऑफ इमरजेंस है अगर इमरजेंट रे की बात करें, लेकिन अगर ये इंसिडेंट रे हो गई और लाइट कुछ ऐसे आ रही है, तो फिर तो इधर से तो आपकी इमरजेंट रे होगी ना, ये आपकी इमरजेंट रे हो जाएगी, पाथ पे फर्क नहीं पड़ने वाला किसी कीमत पे, ठीक है ना। पाथ पे अगर फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब कि डेविएशन सेम आएगा, तब तो आप इसको कर भी सकते हैं, आप उसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, डेविएशन आपका जो है वो सेम आएगा। क्यों? अब देखिए ध्यान से, डेविएशन सेम आने का एक रीजन और भी है, वो ये कि डेल्टा इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला था आई प्लस ई माइनस ए, ऐसा फॉर्मूला निकल के आया। अब एक काम करो, आई को आप लिख दो ई, यानी जो पहले आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट था उसको एंगल ऑफ इमरजेंट बोल दो, जो पहले एंगल ऑफ इमरजेंट था उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल दो, तब भी तो क्या डेविएशन पे कुछ फर्क पड़ा है क्या? डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ा, देखो आपका वही निकल के आ रहा है, आई प्लस ई माइनस से या फिर ई प्लस आई माइनस से, वो तो सेम चीज है कि नहीं। आप ऐसे भी ध्यान से समझो कि जो हमने पहला फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल लिया था, उसमें हमने लिया था कि I इज इक्वल्स टू था 45 डिग्री, A इज इक्वल्स टू था 75 डिग्री, ठीक है ना। और जो एंगल ऑफ इमरजेंस जो E निकल के आया था दैट वाज 90 डिग्री। तो वहां से जब हमने डेविएशन कैलकुलेट किया था तो डेविएशन हमारा निकल के आया था 60 डिग्री, अगर आपको याद होगा तो। अब ध्यान से देखिए, हम इसी न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने देखा था, हम इसी न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। अब देखिए टोटल डेविएशन क्या था, टोटल डेविएशन हमारा निकल के आया था 60 डिग्री, ठीक है ना। 60 डिग्री कब निकल के आया था, जब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री था, और एंगल ऑफ इमरजेंस तो हमने निकाला ही था यहां से 90 डिग्री। अगर आप इसको रिवर्स भी कर देना, आप ये बोले यार कि क्या हो क्या हो कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप 90 ले लो, ठीक है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस को आप 45 ले लो, ये तो आपका बदलने नहीं वाला, ये आपका हो गया 75 डिग्री। इस केस में आप डेविएशन निकालो, तो ये डेविएशन आपका हो जाएगा आई प्लस ई प्लस आई माइनस से, फॉर्मूला यूज करो। तो जैसे फर्स्ट वाले केस में फॉर्मूला यूज करोगे तब भी 60 आएगा, सेकंड वाले केस में फॉर्मूला यूज करोगे तब भी 60 आएगा, तो यहां से भी डेल्टा जो है आपका वो निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कहने का मेन मतलब ये है ना, अब ध्यान से समझिएगा, ये पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट देखिए, ये पहला कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, आप बोलोगे ये आपका आई रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो I2 आपका रहा होगा एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। या फिर
जब ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस रहा होगा तो ये क्या रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रहा होगा, ठीक है ना। तो यही दोनों पॉसिबल हैं एंगल, कहने का मतलब कि वो कौन कौन से एंगल पॉसिबल हैं, तो I1 एंड I2 ये दो एंगल पॉसिबल हैं, और दोनों एंगल में एक आपका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और दूसरा आपका जो होगा एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों एंगल ऐसे हैं जिन एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो डेविएशन होगा वो सेम निकल के आएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसे कैसे मान लें कि डेविएशन सेम निकल के आएगा, तो रफली हम लोग ऐसे देख लेते हैं, चलो ऐसे हम लोग रफली देख लेते हैं। हम लाइट को इधर से इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है ना, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ठीक है, और ये इंसिडेंट हुई है 45 डिग्री पे। ये लाइट ऐसे जा रही थी, लाइट ऐसे बेंट हो गई, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, लाइट फाइनली ऐसे यहाँ से निकली, ठीक है। ये जो एंगल है ये आपका गिवन है 75 डिग्री, ये आपका म्यू इज इक्वल्स टू 1 है, ये म्यू इज इक्वल्स टू आपका हो गया √2। जब यहाँ पे आप स्नेलसॉल यूज करोगे तो ये एंगल जो भी रहा होगा ये एंगल निकल के आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना, ये 30 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। अब ये अगर 30 डिग्री है तो इस पूरे एंगल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। ये 75 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा, इस एंगल की हम बात करें तो ये वाला एंगल ध्यान से आप समझिएगा, ये 75 है, ये 60 है, तो 135, तो ये आपका एंगल निकल के आ जाएगा 75 प्लस 60, तो 180 में से घटा दो तो 180 माइनस 75 प्लस 60, ठीक है। तो 180 माइनस ये आपका हो जाएगा 135, तो ये आपका एंगल आ गया ये आपका एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ये पूरा 90 था तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। ये 45 लोगे तो ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा स्नेल्स का लॉ यूज करोगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखो डेविएशन यहां भी हुआ है, वो हुआ है डेविएशन ΔI, तो ΔI आप क्या लिखोगे, E माइनस ये वाला एंगल, ये जो है R1, ये हो जाएगा E माइनस R1, क्योंकि अब लाइट को हमने इधर से इंसिडेंट कराया है ना, तो फिर तो ये वाला एंगल जो है R1 होगा, तो E की वैल्यू कितनी है, सॉरी E नहीं ये I है ना, सॉरी, ये आपका हो गया, ये हो गया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, ΔI, तो ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री, यहाँ पे डेविएशन। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो डेविएशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसे डेविएशन है, यहाँ पे डेविएशन तो E माइनस दिस एंगल, तो जो ΔI निकल के आएगा ये आपका हो गया 90 माइनस कितना 45, तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ये भी जो है एंटी क्लॉकवाइज ΔI। तो अगर नेट आप डेल्टा निकालोगे तो 45 प्लस 15 इक्वल्स टू 60 डिग्री अब भी निकल के आएगा, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लाइट रे की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, जो इंसिडेंट रे हुआ करती थी उसको आप इमरजेंट रे बना दें, जो आपकी इमरजेंट रे थी उसको आप इंसिडेंट रे बना दें, तभी फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन आपका डेविएशन का सिर्फ सेंस बदल जाता है, डेविएशन की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज थी कि यहाँ पे जो आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, यानी कहने का मतलब कि अभी हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 45 डिग्री था, एंगल ऑफ इमरजेंट आपका कितना था 90 डिग्री, यानी कि लाइट को आप चाहे 45 डिग्री पे इंसिडेंट कराओ चाहे आप 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराओ, डेल्टा आपका सेम निकल के आएगा, ठीक है ना। या फिर लाइट को आप 90 पे इंसिडेंट कराओ चाहे 45 डिग्री पे, ठीक है ना। कहने का मतलब कि 45 पे इंसिडेंट करा है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, उस केस में ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने 90 डिग्री पे इंसिडेंट करा है, अगर इसको आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट रखा तो फिर 45 डिग्री आपका एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा, ठीक है। कहने का यही मतलब है कि आपका जो डेविएशन होगा दोनों केस में सेम निकल के आएगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि वो कौन कौन से दो एंगल हैं, तो एक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, दूसरा होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब आगे जरा हम बात करते हैं मिनिमम डेविएशन के बारे में, ठीक है ना।
थोड़ा सा बात कर लिया जाए मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन। अब जरा इस डायग्राम पे आप ध्यान दीजिएगा, जो हमने ग्राफ अपना ड्रॉ किया था, सारा खेल उस ग्राफ के इर्द गिर्द ही घूमेगा अपना। ये जो आप मिनिमम डेविएशन देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल पे पॉसिबल है। हुआ ये होगा कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस दो होंगे, वो आपस में बराबर हो गया, ठीक है। यहां पे इसलिए आपको सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंट दिख रहा है एक्चुअल में दो, लेकिन आपको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस के। तो हमारा डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, डेल्टा इज इक्वल्स टू था आई प्लस ई माइनस से। हम मान लेते हैं दोनों बराबर हो गए। अब ई की जगह पे भी आप आई रख दो, तो जब ई की जगह पे आप आई रखोगे, ये तो आई है, ये ई की जगह पे भी आपने आई रख दिया, उस केस में जो आपका डेल्टा है वो डेल्टा ना होके वो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा माइनस ए। तो आपके सामने यहाँ पे मिल गया डेल्टा मिनिमम, यानी मिनिमम डेविएशन 2i माइनस ए, ठीक है ना। जब मिनिमम डेविएशन 2i माइनस है, अब ये भी कह सकते हो कि सर हम i की जगह पे ए भी तो रख सकते थे, रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि i को आप e लिख लो, ये आपका पहले से e है माइनस से, तो ये आपका हो जाएगा 2e माइनस से, ठीक है ना। तो डेल्टा मिनिमम आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज 2e माइनस, ठीक है ना। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट पता है या फिर एंगल ऑफ इमरजेंस पता है, तो उसमें से आप ए को घटा दीजिए 2 टाइम्स करके, तो वो आपको दे देगा मिनिमम डेविएशन की वैल्यू, ठीक है। ठीक है। दूसरा अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा रहा प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल, ये बना आपका R1 और यहाँ पे ये बन जाएगा R2 और लाइट ऐसे फाइनली इमर्ज हुई, ये आपकी इमरजेंट रे और ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। ये एपेक्स एंगल आपका ए दिया हुआ है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है म्यू। अभी हमने देखा कि मिनिमम डेविएशन केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर हमने इसको ई मान लिया तो उसको भी ई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीजें हैं जो निकालना हम चाहते हैं। यहाँ पे स्नेल्स का लॉ यूज करो, तो जब यूज करोगे तो हो जाएगा 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1। सो यहाँ से साइन R1 इक्वल्स टू हो गया साइन आई डिवाइड बाई म्यू, ठीक है। यहाँ पे स्नेल्स का लॉ यूज करो, ये हो जाएगा म्यू साइन ऑफ एंगल कितना बन रहा है R2 इज इक्वल्स टू 1 साइन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे तो I, ठीक है। तो साइन ऑफ R2 हो गया साइन आई डिवाइड बाई म्यू। एक्चुअल में आपको देखिए क्या समझ में आ रहा है, साइन R1 की वैल्यू भी साइन आई बाई म्यू है, साइन R2 की वैल्यू भी साइन आई बाई म्यू है, तो आप ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ I1 जो होगा ये बराबर हो जाएगा, सॉरी साइन ऑफ R1 जो होगा ये बराबर हो जाएगा साइन ऑफ R2 के, यानी कि R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। यानी जब मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो R1 R2 भी आपस में बराबर होंगे, और उसको हम किसके बराबर मान लें, R के बराबर मान लें, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज आपने अभी रिलेशन देखा कि R1 प्लस R2 बराबर A, तो मिनिमम डेविएशन के केस में R1 R2 तो बराबर है ना, तो दोनों की जगह पे R लिख दो, R प्लस R इज इक्वल्स टू A, तो 2R इज इक्वल्स टू A विच इंप्लाइज R इज इक्वल्स टू A बाई 2। R की वैल्यू A बाई 2 आ गई। I की वैल्यू यहां से अगर हम निकालना चाहें, यहां से अगर आप I की वैल्यू निकालना चाहो तो I कितना निकल जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए I इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइड बाई 2। तो सारा खेल जो है ना वो स्नेल्स लॉ और ज्योमेट्री का है। तो अब देखिए मिनिमम डेविएशन के केस में
R1 R2 बराबर हो गया, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, और जो R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो A/2 हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप जरा ध्यान रखिएगा। डायग्राम फिर से जरा हम देख लें, तो डायग्राम आपका वही है, ये आपका रहा प्रिज्म, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये आपका हो गया I, लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल R, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये भी एंगल R होगा। पहले R1 R2 हुआ करता था, अब दोनों बराबर हो जाएंगे R के बराबर। ये लाइट इमर्ज हुई और ये क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर हो जाएगा। ये हो गया A। अब ध्यान दीजिए, ये लाइट की ओरिजिनल पाथ थी, ठीक है, ये इमर्जेंट रे है, इन दोनों को पीछे आप बढ़ाओ, तो ये जो आपको डेविएशन दिख रहा है ना यहां से यहां तक का डेल्टा, इसी को बोला जाएगा मिनिमम डेविएशन। क्या बोलेंगे हम, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अच्छा चलो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। मान लेते हैं कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस है, ये चूंकि प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी मान लिया, एक रिलेशन देखने के लिए, क्योंकि बार बार आपका सराउंडिंग मीडियम एयर दे जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करो तो हो जाएगा म्यू एस साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल है आई, इज इक्वल्स टू म्यू पी साइन ऑफ आर। ठीक है, तो म्यू पी बाई म्यू एस इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ म्यू एस साइन आई। चलो ये साइन आई डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन आर। आई की वैल्यू अभी हमने देखी है, आई कितना, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, तो ये हो गया साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन आर, और आर की वैल्यू हमने देखा है A/2, तो ये हो गया साइन ऑफ A/2। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, इसको आप बोल सकते हो कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, या फिर इसको स्टेटमेंट भी लिख दो तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है आप इसको बोलोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइड बाई साइन ऑफ A/2, ये चीज है। ठीक है, तो बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं, सारा का सारा जो खेल है वो ज्योमेट्री का। एक सवाल लेते हैं हम लोग। सवाल है कि एक हमारा प्रिज्म है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है गिवन है √2, ये जो एंगल है गिवन है 60 डिग्री, साथ ही साथ जो लाइट इंसिडेंट हुई है यहां पे जो लाइट इंसिडेंट हुई है ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है, ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है, और आपसे सवाल कह रहा है कि फाइंड डेल्टा मिनिमम, कि आप जो है मिनिमम डेविएशन को बताओ। ठीक है, अब देखो लाइट ऐसे यहां से रिफ्रैक्ट होगी, फिर फाइनली लाइट यहां से ऐसे इमर्ज होगी, ये आपकी इमर्जेंट रे हो गई, ये आपका एंगल आर होगा, तो ये भी आपका एंगल आर होगा। मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, ठीक है ना, ये 45 है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी ये कितना रहा होगा, 45 रहा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे स्नेल्स का लॉ आप यूज करो। ठीक है, तो स्नेल्स का लॉ यूज करते हैं, ये 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1 है सराउंडिंग, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 इज इक्वल्स टू, गई कहां पे प्रिज्म में, तो √2 साइन ऑफ आर, साइन 45 आपका 1/√2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा √2 साइन आर, √2 को आप इधर कर लो तो ये हो जाएगा 1/2, √2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन आर, विच इंप्लाइज आर इज इक्वल्स टू, साइन में 1/2 होती है ये 30 डिग्री की, ये आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया 30 डिग्री।
ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 डिग्री निकल के आ गया। अच्छा एक बात आप ध्यान से समझिएगा, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे, ठीक है। फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते थे कि भैया डेल्टा मिनिमम का, अभी तो हमने फॉर्मूला देखा है 2i माइनस ए होता है, तो ये 2 इंटू 45 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू है, एक मिनट सवाल में आई थिंक ना, सवाल में ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये नहीं दिया हुआ, या चलो मान लो दिया भी हो, देखते हैं। 2 इंटू 45 ए की वैल्यू होगी यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये हो गया 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री, ये डेल्टा मिनिमम, ठीक है। अब आप एक बात समझो कि मान लो आपको ये पता नहीं है कि ये R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, तो ये अगर R1 रहा होगा तो ये आपका R2 रहा होगा, आपको ये तो पता होगा ना कि भैया R1 प्लस R2 ये ए के बराबर होता है, तो R1 आपका आ गया 30 डिग्री प्लस R2 आपका कितना आ जाएगा, R2 आपको निकालना है, ए की वैल्यू आपकी कितनी है 60, तो R2 आपका यहां से भी कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा 30 डिग्री साफ साफ इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर है, और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो मिनिमम डेविएशन का केस होता है। तो आप देखेंगे कि मिनिमम डेविएशन जो है 30 डिग्री, और ये क्लॉकवाइज सेंस में निकल के आएगा। पहली बात तो ये कि अगर आप सिंपल ज्योमेट्री का यूज करके भी डेविएशन निकालेंगे और ये एंगल आपको बराबर दिया हो तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि एंगल ऑफ एपेक्स अगर ना दिया हो, एपेक्स एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, तो आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करके R1 निकाल लेंगे, यहाँ पे 45 दिया ही है तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करके R2 निकाल लेंगे, तो R1 R2 जोड़ेंगे तो आपको एपेक्स एंगल 60 डिग्री पता चल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि सवाल एग्जैक्टली क्या है, डाटा क्या क्या गिवन है वो लिखा नहीं हुआ, हम लोग सिर्फ मेथड पे फोकस करें किस तरह से होगा। तो देखिए आज के लिए आज के लेक्चर में बस इतना है, जो बेसिक चीजें थी प्रिज्म के बारे में, वो कुछ चीजें यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करके, कुछ ज्योमेट्री का यूज करके कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे कैसे चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, वो चीजें हम जाने। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था मिनिमम डेविएशन में जो हमने फॉर्मूला निकाला वो, और साथ ही साथ जो हमने ग्राफ देखा था एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में, तो वहां पे हमने ये जाना कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंट पॉसिबल होते हैं जिनके लिए डेविएशन की वैल्यू सेम होती है, और वो दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होते हैं, तो इसमें से अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा दूसरा आपका एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।